Hello everyone, how are you? I am Nish Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, चाहे वो डीएसएसबी वाली हो या फिर यूपी वाली, हर जगह आपका काम चल रहा है। यूपी हो या फिर DSSV की हो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर उठा लिए होंगे और क्लास करने के लिए रेडी होंगे। आइए क्लास करते हैं मित्रों। आज की इस क्लास में हम लोग दो महत्वपूर्ण कलाकार देखेंगे। पहले का नाम मीरा मुखर्जी है। मीरा मुखर्जी आप जानते हैं कोलकाता से हैं, मूर्तिकार के रूप में ख्याति लब्ध हैं। और दूसरा नाम हम उषा रानी हुजा को पढ़ेंगे, जो दिल्ली पॉलिटेक्निक से पढ़ाई करती हैं और दिल्ली में जन्म होता है। मूर्तिकला की शिक्षा भी वो पॉलिटेक्निक के साथ साथ लंदन भी जाती हैं सीखने। तो इन दोनों कलाकारों को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मीरा मुखर्जी की। मीरा मुखर्जी 1923 से 1998 तक का दौर रहा इनका। मीरा मुखर्जी का जन्म 1923 में कोलकाता में हुआ था। मीरा मुखर्जी मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। मीरा मुखर्जी ने आरंभिक कला की शिक्षा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से ली है। 1947 ईस्वी में मीरा मुखर्जी ने ग्राफिक कला और मूर्तिकला में डिप्लोमा दिल्ली पॉलिटेक्निक से किया था। शांति निकेतन प्रवास के दौरान इंडोनेशियन कलाकार इनफ्रांडिन, जो राज्य की मेहमान थी, उनसे कला की प्रशिक्षण भी ले लेती हैं मीरा मुखर्जी जी। और 1953 में मीरा मुखर्जी ने म्यूनिख जर्मनी, कहाँ? म्यूनिख जर्मनी में टोनी स्टैंडलर और हेरेन क्लिंचर से मूर्तिकला की शिक्षा ग्रहण करती हैं। मीरा मुखर्जी ने छत्तीसगढ़ की जनजातीय कलाकारों से डोगरा कास्टिंग में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। मीरा मुखर्जी को भारत सरकार चौथा महत्वपूर्ण पुरस्कार पद्मश्री से देती है और पद्मश्री 1992 में देती है। प्रमुख प्रतिभा की अगर बात करते हैं तो सिटिंग वुमेन यानी बैठती हुई महिला या बैठी हुई महिला ब्रांज माध्यम में 1990 के आसपास इन्होंने बनाया था। ये सिटिंग वुमेन बहुत अच्छी रचना है मीरा मुखर्जी की। किस माध्यम में है? ब्रांच माध्यम में। मीरा मुखर्जी प्रमुख मूर्ति शिल्प की अगर बात करते हैं तो आपको बांसुरी बजाने वाली रचना देख लेना। ये वाली रचना अच्छे से देखो, ये बांसुरी बजाने वाली रचना है। किसने बनाई है? तो मीरा मुखर्जी की ही रचना है। वही मीरा मुखर्जी जिनका जन्म कोलकाता में 1923 में हुआ है। अशोका इन कलिंग जैसी बढ़िया रचना के लिए भी मीरा मुखर्जी का ही नाम आता है। तो अशोका इन कलिंगा, कलिंग में है अशोका, ऐसा दृश्य किसने बनाया? मीरा मुखर्जी की रचना है। मिनी बस की बात हो, मीरा मुखर्जी की रचना है। सृष्टि की बात हो, मीरा मुखर्जी की रचना है। माँ और बच्चा की बात हो, मीरा मुखर्जी की रचना है। अर्थ कैरेज की बात हो, मीरा मुखर्जी की रचना है। द रूमर की बात होती है, ये भी रचना मीरा मुखर्जी की है। और द स्टॉर्म जैसा प्रमुख कांस्य शिल्प जो बनाया गया, द स्टॉर्म जैसा प्रमुख कांस्य शिल्प भी मीरा मुखर्जी के द्वारा ही उकेरा गया। तो ये सब बढ़िया बढ़िया रचनाएं हैं जिनको ये मूर्ति स्वरूप देने में कुशलता प्राप्त की। उसके बाद प्रमुख पुस्तकों की अगर बात कर लेते हैं तो मीरा मुखर्जी ने मेटल क्राफ्ट्स मैन इन इंडिया और उसके साथ फोक मेटल आर्टिजन्स को जो है लिखा है। ये दो पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं तो पद्मश्री आपने देखा ही है, 1992 में मिला। अवन गगन पुरस्कार की अगर बात हो तो अवन गगन पुरस्कार 1981 में मिलता है। और राष्ट्रपति द्वारा मास्ट क्राफ्ट्स मैन पुरस्कार 1968 में इन्हें मिलता है। 1984 से 86 ईस्वी में भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा इन्हें फेलोशिप भी मिल जाता है। और 1998 मित्रों 1998 में इनका दुखद निधन हो जाता है। तो इस टाइप से मीरा मुखर्जी अपना काम अच्छे से करती रहीं। और ग्राफिक कला या मूर्तिकला की बात हो तो ये अलग अलग जगहों से पढ़ती रहीं। डोगरा कास्टिंग के लिए भी आपने देखा कि डोगरा कास्टिंग सीखने के लिए छत्तीसगढ़ की जनजातीय कलाओं का जो है कलाकारों से भी सीखने चली गई, वहाँ भी रचनाएं सीखी। तो मीरा मुखर्जी एक खास नाम रहा है। परीक्षा में क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण नाम उषा रानी हुजा का है। 1923 में जन्म और 2013 में दुखद निधन होता है। उषा रानी हुजा का जन्म 1923 में दिल्ली में हुआ था। मूर्तिकला की तरफ रुझान दिल्ली पॉलिटेक्निक मूर्तिकला कच्छ को देखने के बाद हुआ था इनका। और उषा रानी मूर्तिकला की शिक्षा 1949 से 1954 तक रीजेंट्स स्ट्रीट पॉलिटेक्निक लंदन से प्राप्त करती हैं।
उषा रानी हुजा का शिल्प माध्यम कांसा रहा है, उसके साथ लोहा रहा, फाइबर रहा, और कंक्रीट में भी इन्होंने काम किया, पत्थर में भी इन्होंने काम किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी काम किया, और स्क्रैप मेटल में भी इन्होंने रचनाएं बनाई हैं। तो यानी इनका जो आधार रहा है, इनके चित्रों का माध्यम रहा, वो बहुत सारा रहा है। आगे बात करें तो उषा रानी हुजा की मूर्ति शिल्प पर हेनरी मूर का प्रभाव रहा है। ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उषा रानी हुजा की मूर्ति शिल्प पर किसका प्रभाव है, तो आप कहना हेनरी मूर का प्रभाव है। उषा रानी के रिलीफ शिल्पों में अलंकरणात्मकता और उसके साथ विषय और अवधारणा जो है वो बताई जाती है कि ये भारतीयता है। तो उषा रानी जो रिलीफ शिल्प बनाती हैं उसमें जो चित्रण होता है, विषय की अवधारणा होती है, वो सब भारतीयता के साथ लगाव रखती है। उषा रानी यथार्थवादी शास्त्रीय शैली के मूर्ति शिल्पों का निर्माण भी बढ़िया से करती हैं। और पुरस्कार और सम्मान की अगर बात करें तो 1990 में राज्य ललित कला अकादमी का फेलो सम्मान मिल जाता है, 1982 में राजस्थान का सम्मान मिलता है, 1985 में मेवाड़ फाउंडेशन सज्जन सिंह पुरस्कार इन्हें मिल जाता है, और 1988 में वेस्टर्न आर्टिस्ट आईफैक्स अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जाता है। अगर इनके मूर्ति शिल्प की बात करते हैं तो उषा रानी हुजा 1955 से 2013 तक लगभग कितने 55 मूर्ति शिल्पियों का निर्माण किया। ये मूर्ति शिल्प जोधपुर, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, भीलवाड़ा, कोटा, और कुछ मूर्तियां जो है विदेशों में स्वीडन, वाशिंगटन और फिलीपींस में भी आप देख सकते हैं। उषा रानी का प्रमुख मूर्ति शिल्प जो है वो पुलिस मेमोरियल जयपुर के उद्घाटन में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे उद्घाटन करने, वो वाला है। और पंख फैलाए गरुण जो मूर्ति शिल्प है, ये आप जानते हैं मित्रों, प्रमुख मूर्ति शिल्प है पंख फैलाए गरुण वाली रचना, और ये आपकी कोटा में है, जिसको उषा रानी हुजा ने ही उकेरा है। 2013 में दुखद निधन होता है उषा रानी हुजा का, और चित्रकला की नहीं मूर्तिकला की दुनिया में एक खास नाम जो है शांत हो जाता है। अभी आपने लेटेस्ट में देखा होगा बहुत सारे मूर्तिकार हैं जो ख्याति लब्ध हैं, जिसमें अरुण योगीराज इस टाइम पॉपुलर हो गए हैं, और जिन्होंने भगवान राम की प्रतिमा को भी उकेरा है। आज 25 जनवरी है, कल मित्रों कोई विशेष दिवस है, आप जानते हैं भारत के इतिहास में बहुत विशेष दिन है वो। तो कल सुबह उस पर मिलते हैं और बात भी होगी। फ़िलहाल ये क्लास थोड़ी लेट हो गई है, उसके लिए खेद है हमें। क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं शोर में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।